किया जा रहा है। हमने कई बार आवेदन भी दिया है, चाहे नगर परिषद का हो, चाहे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि को भी आवेदन दिया है इसके बारे में, सफाई के प्रति। आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। आप देख चुके हैं मास्टर राइट, कई बार कंप्लेन करने के बाद बनता है, फिर बिगड़ता है, फिर बनता है, बिगड़ता है। सफाई के बारे में हमने कई बार कंप्लेन किया, अतिक्रमण मुक्त हो गया था, अतिक्रमण के लिए भी बताया गया कि अतिक्रमण है उसको के बारे में, लेकिन कहीं से कुछ सुनवाई नहीं होती। नहीं जानता है क्योंकि इस आज तक जब से हम लोग नमामि गंगे या क्या क्या कुल योजनाएं चल रही है, बहुत सारी इसके नाम पे गंगा सफाई, नदी सफाई के नाम पे योजनाएं चल रही है, लेकिन नदियों में कोई सुधार नहीं दिखा, आज तक नहीं दिख। नमस्कार, लगातार हम मौजूद हैं बक्सर के गोला घाट पर और हमारे साथ एक समाज सेवी हैं, बहुत ही रंगकर्मी भी है, समाज सेवी भी हैं। लगातार ये गंगा के घाट को लेकर के या गंगा यहाँ पे थोड़ा सा आप देखें नमामि गंगे को लेकर के लगातार ये कार्यक्रम चला रहे हैं। वाकई जानेंगे कि अभी जो है स्थिति क्या है बक्सर की, और बक्सर में साफ सफाई को लेकर के बात करेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि गंगा को इतना दूषित और प्रदूषित किया जा रहा है कि कहा भी नहीं जा सकता है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं और जानते हैं वाकई जो है नमामि गंगे के तहत जो योजनाएं चल रही है वो धरातल पर है कि नहीं। बहुत बहुत सा बात कर जाए कि करोड़ रुपया गंगा के नाम से जो है सफाई के नाम से पैसे आते हैं, क्या गंगा की सफाई हो पाती है या नहीं, इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। जी स्वागत है सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरी टीम के साथ। सर लगातार देखा जा रहा है कि नमामि गंगे के तहत सफाई स्वच्छता को लेकर के बात किया जाता है, कितना सच्चाई है धरातल पर कि स्वच्छता को लेकर के गंगा की सफाई की जाती है। देखिए, हम तो नमामि गंगा से जुड़े नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, कुछ धरातल पे है, कुछ अधरातल पर है, और बीच में पैसों का बंदरबाट भी हो जाता है। आप देखिएगा कि इस नगर परिषद क्षेत्र में जितने भी घाट है, हमको लगता है कि लगभग आपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि 54 लाख रुपया सालाना की मंथली का खर्चा आता है। लेकिन आप देख लीजिए पूरा घाट को देखिए, कहीं सफाई वफाई का ध्यान नहीं है, कुछ भी नहीं। हम लोग अपने निजी व्यक्तिगत, हाँ, निजी कोष से, चाहे व्यक्तिगत, हम लोग मित्रों के साथ में जो भी हमारे सर्किल के लोग हैं, हम लोग अपने स्तर पे जहाँ तक संभव हो सकता है गंगा की सफाई, जागरूकता, चाहे नुक्कड़ नाटक, गंगा आरती, लोगों को मैंने गंगा को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जाए, जल और नदी को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में हम लोग लोगों को प्रेरित करते हैं। समय पे कार्यशाला हो गया, आरती हो गया, नुक्कड़ नाटक है, इस तरह का हम लोग आयोजन करते रहते हैं। बाकी सरकार अपना जो करे वो करे। इस यहाँ लाखों रुपया करोड़ रुपया यहाँ पे आता है गंगा सफाई के नाम से, तो पैसे कहाँ चले जाते हैं। ये जो सफाई नहीं होता है, देखा जा रहा है कि अभी भी जो है मौजूदगी जो जगह है गंगा जी में इतने कचरे लगे हुए हैं जो कहा भी नहीं जा सकता। तो आगे जो बीच का पैसा कहाँ चला, किन के लिए पैसा है? अब तो सरकार ही बताए, चाहे जो हमारे जनप्रतिनिधि है वही बता पाएंगे इसके बारे में। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि गंगा की सफाई प्रतिदिन किया जा रहा है। हमने कई बार आवेदन भी दिया है, चाहे नगर परिषद का हो, चाहे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि को भी आवेदन दिया है इसके बारे में, सफाई के प्रति। आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। आप देख चुके हैं मास्टर राइट, कई बार कंप्लेन करने के बाद बनता है, फिर बिगड़ता है, फिर बनता है, बिगड़ता है। सफाई के बारे में हमने कई बार कंप्लेन किया, अतिक्रमण मुक्त हो गया था, अतिक्रमण के लिए भी बताया गया कि अतिक्रमण है उसको के बारे में, लेकिन कहीं से कुछ सुनवाई नहीं होता है। जी, अब क्या पहल होनी चाहिए, लोग भी आकर के गंदा करके चले जाते हम देखिए कलाकार हैं तो हम बस लोगों को समझा सकते हैं, उस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं। एक्शन लेना सरकार का काम है। हम उनको बताएंगे, समझाएंगे, किसी से हम झगड़ा नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई हम कानून उसके प्रति लागू नहीं कर सकते। बस हम लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कीजिए, ताकि भविष्य में पानी को बचाया जा सके। पानी को गंदा करेंगे, ये गंगा नदी जो है सिंचाई का भी माध्यम है, लगभग 75% कृषि इसी के माध्यम से होता है। तो अगर प्रदूषित हो जाएगी तो कृषि कहाँ से हो पाएगा। तो हम लोगों को उसके प्रति जागरूक कर रहे हैं, बस यही हमारा संदेश। जागरूक कर रहे हैं। जी जी जी, इनका नाम श्री सतीश श्रीवास्तव जी हैं और ये जागरूक करते हैं रंगकर्मी। जैसे कि हमने आपको बताया है, बहुत सारे इन्होंने सामाजिक सेवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी इनका सीधे तौर पे कहना है कि अपने सहयोग से, अपने निजी कोष से गंगा मैया की सफाई करते हैं। जहाँ गंदगी देखते हैं वहाँ लोगों को समझाने का काम करते हैं कि वाकई जो है यहाँ प्रदूषित नहीं करना है, स्वच्छ रखना है। और एक हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर पंकज जी। क्या लगता है सर कि अभी इस समय वर्तमान जो सरकार बनी हुई है, लगातार वो सरकार रही हुई है, तो क्या वो सरकार आज भी ये ध्यान देगी गंगा की सफाई के लिए? देखिए, सरकार तो गंगा की सफाई के लिए ध्यान दे रही है, इसके नाम पे पैसे भी आवंटित हो रहे हैं,
लेकिन वो धरातल पे कितने आ रहे हैं ये तो कोई नहीं जानता है। क्योंकि इस आज तक जब से हम लोग नमामि गंगे या क्या-क्या कुल योजनाएँ चल रही है, बहुत सारी इसके नाम पे गंगा सफाई, नदी सफाई के नाम पे योजनाएँ चल रही है। लेकिन नदियों में कोई सुधार नहीं दिखा, आज तक नहीं दिखा, ना भविष्य में कुछ दिखने का ऐसा कुछ आसार दिख रहा है। तो हमको तो नहीं लगता कि सरकारी स्तर पे कुछ केवल बस पैसे का बंदरबाट हो रहा है, कुछ काम कार्य योजना अब घाट बना देने से थोड़ी ना हो जाएगा। घाट बनाने के साथ साथ साफ सफाई के लिए जो आप नियुक्त किए हैं उस पे कार्रवाई करिए, उस पे उसके लिए आप जैसे इंक्वायरी करते हैं वहाँ उसके लिए भी इंक्वायरी कराइए कि आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सफाई इतना गंदगी है, बीमारी अभी आप आज हाल के सर्वे में देखे होंगे, गंगे के आसपास नदियों के किनारे का सर्वे हुआ है, पानी का सैंपल का जांच हुआ है, जिसमें आर्सेनिक पाया गया। बताया गया कि गंगा किनारे का जितनी भी करीब 10 किलोमीटर के एरिया का जो भी लोग पानी यूज कर रहे हैं या इसके आसपास रह रहे हैं, वो लोग कैंसर से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। अब बताइए इसका जिम्मेवार कौन हो रहा है? कौन इसको इसकी अब जो जिम्मेवारी सीधे किसकी बात है? आप लोगों ने रखा पैसे की बात, तो सरकार देती है लेकिन यहाँ के जो बिचौलिए जो लोग हैं वो कहाँ पैसा खा जाते हैं पता नहीं चलता। ये पता नहीं चल पा रहा है। तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है ना। आप हर चीज डीबीटी करते जा रहे हैं, डायरेक्ट टू बेनिफिट कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, बेनिफिशियरी जो है उसके तक आप पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए भी वैसा व्यवस्था करिए। व्यवस्था होनी चाहिए। लगातार आप सुन रहे हैं कि जिस तरह से गंगा मैया की सफाई के लिए करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन करोड़ रुपया किनके जेब में चला जाता है ये कहना मुश्किल है। हालांकि ये लोग बता रहे हैं कि करोड़ रुपया तो आते हैं, लेकिन सर सफाई के नाम से खर्च नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी के जेब में चला जाता है। यही हाल है अभी भी बदतर स्थिति है यहाँ गंगा जी की, जहाँ पे अभी भी जो है प्रदूषित है। और जिस तरह से बात कर रहे थे डॉक्टर साहब की, यहाँ गंदगी इतना फैलते जा रहा है कि कहा भी नहीं जा सकता है। तमाम बातों को आप सुन रहे थे कि वाकई जो है करोड़ों रुपये किसके जेब में जाता है, बड़ा सवाल है। गंगा के नाम से जो गंगा सफाई के नाम से पैसे आते हैं, लेकिन वो किनके जेब में चले जाते हैं ये कहना सबसे बड़ा लाजिम होगा। और उन लोगों के लिए भी कि जो इस तरह का काम करते हैं गंगा मैया की सफाई के लिए, जो जिस तरह से पैसा लेते हैं लेकिन सफाई नहीं करवा पाते हैं। सरकार का दावा है कि हमने जो है गंगा की सफाई के लिए करोड़ रुपया का फंडिंग करते हैं। वाकई वो फंड गंगा की सफाई में यूज होता है कि किसी ना किसी के जो है पॉकेट में चला जाता है। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।